नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज स्पॉट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। आज बीजेपी ने अपनी लोकसभा कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी की है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, लेकिन आज जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसने सबको चौंका दिया है। इस लिस्ट में ऐसे नाम हैं जो वाकई में आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगे। आपको बताएंगे किस कैंडिडेट को वहां से बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है और किस कैंडिडेट का बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया है। कुछ सीटों का आकलन आपको बताएंगे और आप खुद देखिएगा कि किस तरह से अपने फैसलों से बीजेपी हमेशा से चौंकाती रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बड़े ही फेमस अभिनेता को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। वो एक्टर जिसे आप भी जानते हैं, देश का हर जो सीरियल देखने वाला इंसान है, मतदाता है, वो भी जानता है। वो है सबके चहेते अरुण गोविल। अरुण गोविल को आज सब भगवान राम के रूप में जानते हैं, क्योंकि रामायण में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था और इस किरदार ने उन्हें ऐसा फेमस कर दिया कि आज जो भी उन्हें देखता है वो उनमें भगवान राम को पाता है। सबसे बड़ा फैसला बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा से उतारने का जो लिया है उसने सबको चौंका दिया है। अरुण गोविल एक बड़े ही फेमस अभिनेता है देश के, और कहीं ना कहीं उनकी जो फेमस एक लोकप्रियता है, बीजेपी उसको वोटों पे भुनाना चाहती है। जैसे ही अरुण गोविल को टिकट मिला, उन्होंने भाजपा का धन्यवाद अदा किया है। दूसरा नाम आपको फिर से चौंका देगा। दूसरा नाम है कंगना रनौत का, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। कंगना रनौत ने हमेशा ही अभी कुछ सालों से बीजेपी का खुलकर सपोर्ट किया है। वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात खुलकर करती है। यही कारण है कि कंगना रनौत इस वक्त बॉलीवुड में अलग थलग है। बीजेपी ने कंगना रनौत की लोकप्रियता पर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये चर्चा पहले से ही चली आ रही थी कि लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत उतर सकती है। इस बात को लेकर कंगना रनौत भी पहले कह चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा मंडी से उन्हें उम्मीदवार बनाने के बाद कंगना रनौत ने बीजेपी का शुक्रिया अदा किया है। एक और फेमस चेहरा है वरुण गांधी, जो कि गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन वो बीजेपी से ही अपना जो करियर उन्होंने शुरू किया है राजनीति में। ये एक बड़ा नाम है देश की पॉलिटिक्स में। हालांकि अभी कुछ समय से, कुछ सालों से वरुण गांधी के जो बयान हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आते रहे हैं। हमेशा ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ कई बयान दिए हैं, जिसको विपक्ष ने भी अपना हथियार बनाया है। माना यह जा रहा था कि वरुण गांधी के इन बयानों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी उनका पत्ता काट सकती है, क्योंकि वो इस वक्त पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद हैं। लेकिन आज जो लिस्ट आई है उसमें बीजेपी ने पीलीभीत से लोकसभा का टिकट जो है जितिन प्रसाद को दिया है, जो कि पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। अब वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से अपने जो कैंडिडेट है वो नहीं उतारे हैं, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। अब ये तो सीधी सी बात है कि वरुण गांधी का पत्ता कट चुका है। पीलीभीत से वो लोकसभा सांसद थे, लेकिन अब टिकट मिला है जितिन प्रसाद को। हालांकि उनकी मां मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी के पार्टी के विरुद्ध दिए गए बयान ही उनके लोकसभा टिकट कटने का कारण बना है। अब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा शुरू हो गई है, क्या कांग्रेस अमेठी या रायबरेली से वरुण गांधी को टिकट दे सकती है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय पहले भी चर्चा चली थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन बाद में वरुण गांधी ने इस बात को क्लियर किया था कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन ये चर्चाएं फिर से शुरू हो गई। फिर से ये कहा जा रहा है कि अमेठी या रायबरेली से उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर अमेठी से उतारते हैं तो उनका सामना होगा स्मृति ईरानी से,
जो कि अमेठी से इस वक्त सांसद हैं। अब देखना यह होगा कि वरुण गांधी कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या फिर से वो एक नई शुरुआत के साथ राजनीति में वापस आएंगे।